I'ma make it work. 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 नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जगदीश। आई एम अ टीचर एट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड कैंपस। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस वजह से बिकॉज आज मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं टाइम टेबल जो आई यूज टू फॉलो इन माई स्कूल डेज। आप लोगों को बता दूं, आई क्लियर्ड माई क्लास 12th इन द बैच ऑफ 2008 एंड 9। तो जो मैंने चीजें फॉलो की थी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ी सी बात बता दूं अपने बारे में। आई वॉज अ वेरी वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। क्लास में मेरे ऑन रोल 42 था, तो मेरी रैंक आती थी समवेयर नियर अबाउट 30-31। ठीक है, तो मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूं, तो मैं मीडियोकर स्टूडेंट की साइकी भी बहुत से समझता हूं कि कैसे कैसे परफॉर्म करना है उसको, क्या उसके पास बर्डन्स हैं, कैसे उसको डील करना होता है। एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू इन दिस वीडियो। चलिए कुछ शुरू करता हूं, कुछ बातें बताना शुरू करता हूं आपको। क्लास ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, वो एक मैराथन है। पता है ना सबको मैराथन क्या होता है? बहुत लंबी रेस। ठीक है, और इस लंबी रेस में बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं बट दे कैन नॉट स्कोर वेरी वेल इन देयर एग्जामिनेशन। उसके रीजन बहुत सारे हैं। इस मैराथन को मैंने ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है मेरा अप्रैल से लेकर जुलाई वाला, दिस पार्ट अप्रैल से लेकर जुलाई। अभी देखिए, अभी तो कोविड-19 चल रहा है, आप जून तक पहुंच चुके हो। मैं ये वीडियो आपको जून में बना के दे रहा हूं, लेकिन मैं अप्रैल से जुलाई तक की बात करने वाला हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने ऐसे होते हैं ना, जब आप क्लास 12th में आते हो, आपको सारी बुक्स नहीं मिलती हैं, कुछ हैंगओवर होता है 11th का कि पढ़ाई आसान होगी। 11th 12th की किताबें 2-2 3-3 करके दे रखी हुई हैं। तो आपका ये टाइम है वार्म अप का। वार्म अप का मतलब क्या है? आप सभी को पता है, जिम अगर करते हैं अगर आप, तो आपको रेडी होना है फॉर दैट लॉन्ग रेस। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको वार्म अप होना है, मतलब कुछ पढ़ाई करते चलिए। ठीक है ना, मतलब एकदम ब्लैंक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जुलाई में आएंगे, जुलाई खत्म होने के बाद नाउ आई विल स्टार्ट स्टडिंग, ऐसा नहीं है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक वार्म अप करते चलो, पढ़ते चलो, साथ साथ जितना क्लासें पढ़ा रहे हैं उतना कंप्लीट कर रहे हैं, जितना मेरे से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उतना आप कंप्लीट करते चलो टिल जुलाई। अब आगे बात करते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर। आपको पता है ना, एक वनडे मैच जब होता है इसमें सबसे टफ ओवर्स होते हैं 20 से लेकर 40 तक। ठीक है ना, 20 से 40 जिसको हम मिडिल ओवर्स बोलते हैं, उसमें हर एक टीम को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वैसे आपको भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको अगस्त से, मैं जुलाई निकाल दिया क्योंकि मैंने 1 महीना इसमें एक्स्ट्रा कर रखा है, अगस्त से लेकर नवंबर तक यू नीड कंसिस्टेंसी। यू नीड कि आपकी तबीयत खराब ना हो, आपका सिलेबस बाय नवंबर किसी भी तरह खत्म हो जाए, बीट एनी सब्जेक्ट। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, नवंबर 30 के बाद किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस पेंडिंग ना रहे। तो कंसिस्टेंसी समझ में आ रही है? जुलाई के बाद अगस्त से लेकर नवंबर तक आपको कंसिस्टेंट होना है। और अब आती है मेन रेस। आपको पता है 100 मीटर रेस में हम लोग स्टार्टिंग से ही स्प्रिंट मारते हैं, लेकिन ये मैराथन है। मैराथन के आखिरी 400 मीटर, आखिरी 200 मीटर पे हम लोग स्प्रिंट मारना शुरू करते हैं, और वो टाइम शुरू होता है आपका दिसंबर से लेकर फरवरी तक। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फरवरी में बोर्ड शुरू हो जाते हैं, तो ठीक है, तब भी दिसंबर ऑनवर्ड से हमको स्प्रिंट मारना शुरू करना है। मतलब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देखना कि हम घंटे के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें कितने आवर्स पढ़ाई करनी है। वहां पर आवर्स बेसिस पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वहां पर आपके कंटेंट बेस पर पढ़ाई होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलराइट क्लास, तो भाई मैंने आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको। अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो आपका वार्म अप पीरियड है, वार्म अप मतलब जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना आपका कोई ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है, उसके बराबर चलते रहो। जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म होने का मतलब समझते हैं, टीचर ने आपका सिलेबस खत्म करा दिया वो बात नहीं है, आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया कि नहीं कर लिया, ये वो बात है। फिर उसके बाद शुरू होता है दिसंबर से फरवरी, और ये मैराथन का स्प्रिंट मोड है। आपको जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा पढ़ाई दिसंबर से फरवरी के बीच में होगी, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, पता क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैं जान रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के थ्रू मुझसे पूछ रहे हैं सर इस समय मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, वो स्प्रिंट मार रहे हैं बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। और अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अप्रैल से जुलाई में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर लोगे, आप सेचुरेटेड हो जाओगे, और सेचुरेशन के बाद आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हो इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हमें इंटरेस्ट लूज नहीं करना है, बड़े इंटरेस्टिंगली हमको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिए। एल्स आप अपना सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट लूज कर दोगे, मार्क्स लूज कर दोगे वहां पर।
ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग को, हमारे पास बहुत ज्यादा एंट्रेंस का स्कोप नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, परसेंटेज लाने हैं 99 98, तो उसके लिए कैसे पढ़ना है थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो था, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था कॉमर्स विद मैथमेटिक्स। अगर जिन बच्चों के पास जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इनके पास कॉमर्स विद मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास ऑप्शनल में कोई और सब्जेक्ट है तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। प्लस मैंने क्या किया, मैं जब अपने 11th 12th में ट्यूशंस पढ़ रहा था, मैं भी कोचिंग जाता था पढ़ने के लिए, तब मैंने वहां पर एक टेंडेंसी डेवलप की जो कि मेरे ट्यूशन टीचर ने भी मेरे को बताई थी कि भाई 3 दिन तुम कोचिंग जाते हो, तुम जाओ कोई बात नहीं, 3 दिन तुम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हो, तुम पढ़ो, लेकिन 3 दिन आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए रखना ही रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कितना भी अच्छा ट्यूशन टीचर मिल जाए, कितना भी अच्छा डीके दोहली क्यों ना पढ़ाते हैं आपको, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो आपको समझना है, मैंने एक टाइम लिया है कि आप मान लेते हैं 7 AM से आप 3 PM तक स्कूल में रहते हो। सिंस अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका जुलाई अगस्त से जब भी स्कूल खुल जाएगा तो आपका यही टाइम पीरियड रहने वाला है। 7 AM से 3 PM तक आप स्कूल में हो। आई एम नॉट काउंटिंग दैट पीरियड कि उसमें आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, हाउएवर उसमें भी आप कुछ गेन कर ही रहोगे। ऑलराइट, अब मैं बात कर रहा हूं, आप घर आ गए हो, 3:30 4 बजे आपने खाना खाया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 5 बजे से कोचिंग जाते होंगे या कहीं पे भी ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ते होंगे। तो जैसा भी आपका शेड्यूल है, मान लेते हैं अगर आप जाते हो कोचिंग MWF, प्लीज अगर आपका ट्यूशन टीचर आपकी क्लासेस पूरे 6 दिन ले रहा है, डिलीट देम। नहीं चाहिए हमको 6 घंटे की क्लासेस, घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी, नंबर ऑफ आवर्स से कोई किसी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप MWF पढ़ रहे हो तो सारे सब्जेक्ट जिसका भी आप ट्यूशन कर रहे हो वो MWF में ही खत्म कर लो। TTS आपके पास पूरा पूरा फ्री रहना चाहिए। मान लेते हैं आप MWF में 5 to 8 अपना ट्यूशन कोचिंग मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, तो 5 to 8 पे अपना टाइम पीरियड खत्म कर लो। जिसके पास मैथ्स है वो 4 बजे से पढ़ लो या उसी दिन में 8 से 9 पढ़ लो, कुछ भी मैनेज कर लो। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, रेगुलर अगर आपके पास अकाउंट्स और मैथ्स है तो इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमें अकाउंट्स और मैथ्स तो रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास इकोनॉमिक्स है तो हमें रेगुलर नहीं पढ़ना। बेटा मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये मेरी है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मेरे पे बायस है, मैंने ऐसा किया था, आपको अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। What I did, मैंने अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स रोज पढ़ना शुरू किया। मैं 8 बजे के बाद कोचिंग से लौटता भी था तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि भाई मैं 9 बजे से लेकर करीबन 10:30 या 10 बजे तक 1 घंटे में मैं अकाउंट्स में सैचुरेट हो जाता था। तो 9 से 10 में अकाउंट्स पढ़ लेता था और आई वॉज वेरी वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। मेरे 80 में से 4 5 10 नंबर आते थे। तो मैं इस वीडियो के साथ मैं आपको अपनी मार्कशीट भी शेयर करूंगा, जो जितने मैंने नंबर स्कोर किए हैं क्लास 12th में। मैथ्स में बहुत खराब थे। ठीक है, 9 से 10 मैं अकाउंटेंसी पढ़ता था उस समय, और 10 बजे से करीब 11 सवा 11 मैं पढ़ता था मैथ्स। इसमें मैं कोप अप करता था कि मैं स्कूल में जितना पढ़ाया जा रहा है ना वो करता चलूं। बिकॉज अगर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स आपका छूटने लगेगा तो आप बहुत ज्यादा लैग करोगे, ठीक है ना, और फिर वो कवर नहीं हो पाता। तो मैथ्स और अकाउंट्स तो रोज पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी कर लो, कम वॉट में मैथ्स अकाउंट्स रोज पढ़ के हम सोएंगे, बिना पढ़े नहीं सोएंगे। 11:15 बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, इसी के बीच में खाना भी खा लिया है और अपने कमरे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर ली है। तो मैथ्स और अकाउंट्स रोज कुछ भी कर लो। अब 1 घंटे में, अभी देखो अभी क्या होता है ना, 1 घंटे मान लेते हैं पार्टनरशिप कर रहे हो, अभी आपका जो वार्म अप पीरियड है उसमें आपकी स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट फेज में आना शुरू करोगे आपकी स्पीड बढ़िया बन जाएगी। 1 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन निकलने लगेंगे। तो बराबर आप स्कूल के चलोगे, बराबर ट्यूशन टीचर के चलोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है दिन TTS का। TTS की बात करने के लिए आपके पास MWF आपने ट्यूशन कोचिंग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। TTS का दिन आपका पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम है। अगर 4 से 5 कोई ट्यूशन चलता हो तो वो भी निपटा लेना मैथ्स वैथ्स का, लेकिन 5 से आपको क्या करना है, 5 से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। 5 से 6 इकोनॉमिक्स पढ़ना है। 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। एक चैप्टर में 4-5 पन्ने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, बहुत बढ़िया तरीका है। इकोनॉमिक्स 1 घंटा बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद 6:15 से 7 बजे तक हम लोग को पढ़ना है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज। और ये बोरिंग इसलिए क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है। मैं खुद कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए तुमको बता रहा हूं, बहुत बोरिंग है। आपको करना क्या है, आपने कॉमर्स के 3 टॉपिक पढ़ने, 3 का मल्टीपल बना लो, 3 का बना लो या 4 का बना लो। मैंने 3 का बनाया था क्योंकि 3 से ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मेरी दम ही नहीं बचती थी। 45 मिनट पढ़ता था, 15 मिनट में एक टॉपिक।
तो वो टॉपिक कैसे पढ़ा? मान लेते हैं मैं पढ़ रहा हूं प्लानिंग, तो प्लानिंग में मैंने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है, और मैंने पढ़ लिया फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और मैंने पढ़ लिया स्टेप्स इन प्लानिंग। तो 3 टॉपिक पढ़े और 3 टॉपिक लिख लिए, प्लानिंग खत्म। ठीक है ठीक है। अब ये कब पढ़ रहे हैं? हफ्ते में केवल 3 दिन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब बच गया 7 बजे। आप 7 बजे का चाय नाश्ता करो, घूमो टहलो, जो तुम्हें करना है, आधा घंटा पबजी खेलना पबजी खेल लो, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारे पास मैं पूरा समय दे रहा हूं 1 घंटे का, 7 से 8 जो मर्जी देखो। टीवी में सीरियल देख डालो, तुम्हें मन करे तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लो कोई भी, और कोई अच्छी है तो मुझे भी बताना। अभी करना क्या है, 8 बजे से अब आपके पास एक एडवांटेज है, अगर मैथ्स स्टूडेंट हो तो 8 से स्ट्रेच करो पहले मैथ्स पढ़ना, बिकॉज इस दिन आपको मैथ्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अकाउंटेंसी में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज मैथ्स से तो आसान है ना अकाउंटेंसी। तो मैथ्स डेवलप करना शुरू करो 8 से करीबन 10 घंटे, 10 बजे तक, 10 घंटे बोल रहा हूं, 8 से 10 बजे तक 2 घंटा मैथ्स जम के लगाओ। मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तुम्हें जो पढ़ना तुम पढ़ो, जो भी तुम्हारा टीचर्स पढ़ा रहे हो। 8 से 10 मैथ्स पढ़ो और 10:30 से या 10:15 से खाना वाना खाने के साथ साथ 11:30 1 घंटा अकाउंटेंसी लगानी है बस, ताकि हम साथ में चलते रहें स्कूल के ट्यूशन टीचर के बराबर। हमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ना, हमें यहां पर ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। ये जो टाइम पीरियड बताया ना, ये जो मैंने शेड्यूल बताया ना, ये मैंने बताया है वार्म अप फेज का। वार्म अप फेज बोले तो कब? अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यही आपको शेड्यूल फॉलो करना है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक शेड्यूल टाइम टेबल बता दो जो पूरी जिंदगी फॉलो हो जाए, पूरी 12th की टाइम में फॉलो हो जाए। नहीं हो सकता भाई, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है। हर फेज अलग है, हर फेज में टाइम टेबल बदलेगा। मैं बता रहा हूं मौसम के हिसाब से भी टाइम टेबल बदलेगा। तो ये मैंने ऐसे ही फॉलो किया था, मैं स्कूल के साथ कोचिंग के साथ ब्लेंड कर रहा था और साथ साथ भाग रहा था। मैं पीछे ना हूं तो मैं कम से कम बराबर चलता रहूं हर टीचर के साथ साथ। अभी क्या करना है, अब आ रहे हैं आप कंसिस्टेंसी के फेज में। कंसिस्टेंसी के फेज में क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपने लिए काम करना है। अगर आप किसी एंट्रेंस कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने लिए सैटरडे संडे फ्री रखना है, ठीक है, ताकि मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, या मैं आईएम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना हूं, तो सैटरडे संडे उस एंट्रेंस के लिए निकालो। बाकी चीज ऐसे ही फॉलो करते रहो। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये जुलाई तक करना नहीं, कंपलसरी नहीं है वार्म अप फेज में। उसके बाद जुलाई के बाद आप पिक योर हॉलीडेज। पिक योर हॉलीडेज का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी पर चले जाना। पिक योर हॉलीडेज का मतलब बच्चे ये है कि संडे अगर आप एंट्रेंस प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आपके पास टाइम है। अगर कोई छुट्टी होगी, स्कूल में सबसे ज्यादा छुट्टी होती है बुद्ध पूर्णिमा छुट्टी, गुरु नानक जयंती छुट्टी, महावीर जयंती छुट्टी, ऐसे करके बहुत सारी रैंडम हॉलीडेज साल में 144 मिलती थी। इस साल का पता नहीं, वैसे अगर मिलेंगी तो आपके पास हॉलीडेज का टाइम मिलेगा। अब ये हॉलीडेज में क्या है, आपको बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे, आपको बर्थडे पार्टीज में जाना होगा दोस्तों की, आपको लेजर टाइम चाहिए होगा, आपको फोन पे बात करनी होगी रात भर, तो उस सब की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। बात समझिएगा, संडे का टाइम ऐसा होता है ना जिसमें आपको एंजॉय भी करना है और आपको गिल्ट फीलिंग भी ना है। तो मैं संडे को क्या करता, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब मेरे सारे दोस्त सो रहे होते थे मैं करीबन 5:30-6 बजे उठता था, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझे जल्दी उठा देते थे, पता नहीं क्यों बट उठा देते थे। 5:30 बजे उठ जाओ, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि तैयार हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको थोड़ा सा। 6 बजे से पढ़ना शुरू करो। और ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये आपको दूसरों से बहुत ज्यादा रॉकेट लॉन्चर टाइप का देगा, लॉन्च पैड साबित हो जाएगा अगर आपने अपने वीकेंड्स, आपने अपनी छुट्टियां पिक करना शुरू कर दिया है। आप 6 बजे से लेकर, मेरी बात मानो, तो करीबन 8 साढ़े 8 तक अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स पढ़ो, मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स पढ़ो, लगाओ जम के। ये क्या होगा, अब देखो सारे क्वेश्चन तो लगा नहीं पाएगा पूरे वीक का। पूरे वीक का आपका बैकलॉग जो है वो संडे या किसी छुट्टी को पकड़ के खत्म कर देना। 8:30 बजे के बाद करीबन 9 बजे से चाय वाय पी लो, 9 बजे से करीबन 10:30-11 बजे तक, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम बाउंड नहीं कराऊंगी 2 घंटे ही पढ़ना, 2 घंटा हो गया छोड़ दो, नहीं, 10:30-11 बजे तक आप निपटा लो अपना अकाउंटेंसी। 11 बज चुके हैं और 11 बजने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना तो रिलैक्स कर सकते हो, वैसे मेरी बात मानना तो रिलैक्स मत करना। 11 से 12 को भी निपटा देना। अब क्या है, संडे का समय आप 12 बजे, मैक्सिमम बच्चा पता क्या करता है, 10 बजे उठ रहा है,
9 बजे उठ रहा है, 9:30 उठ रहा है। मैं कभी कभी मेरे घर में पेरेंट्स नहीं होते तो मैं खुद 10:30-11 बजे उठता था। तब क्या होता था कि आपने वो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। जब आप एक अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे, अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप अगर इस टाइम पर पढ़ लोगे, जिस समय आपके दोस्त, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दुश्मन सब सो रहे हैं, तब आपके पास ना पूरा संडे बचा है। अब संडे का मतलब क्या है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपके घर में नॉन वेज बनता होगा, एंजॉय करो। वेजिटेरियन हो, खूब डट के खाना खाओ। मुझे तो सोना बहुत पसंद था, तो मैं तो इसी दिन बढ़िया खाना खाता था, 2-2:30 बजे सो जाता था, फिर 5, 5:30, 6 बजे उठता था, टीवी देखता था, जो मर्जी आए मेरा वो करता था। अब करना क्या है? आपको इस दिन केवल 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, शाम के समय, वो भी मन करे तब। संडे आपका दिन है, संडे में नहीं छीनने वाला। 2 बजे आपको दोस्त के साथ घूमने जाना है, जाओ यार। वैसे कहां जाओगे इस आज की डेट में? ठीक है, तुम्हें जो करना है संडे, मेरे को 12 बजे तक का समय दे दो। संडे को तुम्हारा दिन पूरा, छुट्टी सारी तुम्हारी, तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है, शाम के समय आप इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इंग्लिश के लिए अगर आप आईएससी के हैं तो आपकी थोड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश है, अगर आप सीबीएसई के हो तो इंग्लिश बहुत आसान है। तो अगर आईएससी को तो हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो संडे के टाइम में भी, 9 बजे से शाम के रात में 9 से 11 सोने से पहले। मैं तो इंग्लिश पढ़ता था, मुझे बहुत बढ़िया नींद आती थी, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ता था। बस पढ़ते पढ़ते सो जाता था। मेरी किताब फ्लेमिंगो विस्टास चलती थी, मैं सीबीएसई में था, तो आईएससी की इंग्लिश तो मैं देखता भी नहीं। क्लियर है? तो ऐसा करके इंग्लिश और थोड़ा अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ने का या कॉमर्स पढ़ने का मन है तो संडे को आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ना चाहो ना पढ़ो, लेकिन सुबह का टाइम आपको इन्वेस्ट करना है अपनी स्टडीज में। आप अगर खेलने भी जा रहे हो, मूवी देखने भी जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, संडे को गिल्ट फील नहीं होगा। और मैं बताऊं, घर में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मेरा बच्चा या आपके पेरेंट्स पता क्या ट्रीट करेंगे? मेरा बच्चा सुबह 6 बजे से उठ के 12 बजे तक पढ़ रहा है, ओ माय गॉड, इतना अच्छा बच्चे को कैसे जन्म दे दिया मैंने। क्लियर है नहीं? ऐसा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस टू द पावर n हो जाएगी। क्लियर है? इतना सुपर कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि मैंने पता नहीं कितनी पढ़ाई कर ली है और मुझे एकदम राजा महाराजा जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये आप कब शुरू करना पड़ेंगे? ये आपको करना चाहिए वार्म अप फेज के नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज क्या है? हमारा कंसिस्टेंसी का फेज। उसमें क्या करना है? पूरे हफ्ते साथ साथ पढ़ाई करनी है। छुट्टी मिली, कवर कर लिया, संडे मिला, कवर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा और आगे आएगा हमारा स्प्रिंट फेज। और स्प्रिंट फेज में हमें क्या करना है भाई? गजब करना है। स्प्रिंट फेज का जो समय होता है, उस समय तक सारे स्कूल बंद हो जाते हैं और ये होती है लास्ट लेग ऑफ द रेस। अभी मारना है स्प्रिंट। स्प्रिंट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिसंबर आते आते सारे स्कूल ऑलमोस्ट क्लोज जाते हैं। लखनऊ में बच्चे जाना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिकल की फाइलें बन रही होती हैं, तो ये सारी चीजें का समय होता है। अभी स्प्रिंट मारते समय क्या करना है? आपको एटलीस्ट मैं क्या करता हूं, जब रिवीजन, इसके ऊपर भी मैं एक सीरीज निकालूंगा, परेशान मत हो। मैं क्या करता था, मैं एक टीएस ग्रेवाल किताब का एक सैंपल पेपर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एड्स टू अकाउंटेंसी। ये अभी नहीं आएगा, बिल्कुल अभी मत खरीदिएगा, इसका समय आने दीजिए। मैं तब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो उस समय पर। एड्स टू अकाउंटेंसी की किताब खरीदिए और आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। ये अकाउंटेंसी की बता रहा हूं, इस तरह की मैथ्स की भी आती है, इस तरह इकोनॉमिक्स की भी आएगी, सबकी किताबें आएंगी। तो क्या करना? एड्स टू अकाउंटेंसी खरीदो, केवल यही सैंपल पेपर खरीदना, कोई बाकी सैंपल पेपर खरीदने की, पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एड्स टू अकाउंटेंसी में क्या है? आपको 20 सैंपल पेपर दे रखे हैं और धांसू सैंपल पेपर दिए हैं। आपको क्या करना है? एक दिन में 10 सैंपल पेपर का एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने नहीं बोला कि 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। मेरे पास 10 सैंपल पेपर रखे हुए हैं और मैंने बोला आज मैं फर्स्ट 10 सैंपल पेपर में का फंडामेंटल सॉल्व करूंगा। तो फंडामेंटल में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? पूरे 10 सैंपल पेपर में मैक्सिमम 10 या 12, इससे ज्यादा तो होने नहीं फंडामेंटल क्वेश्चन। तो आपने एक दिन में कितना लगा लिए? 10 क्वेश्चन लगा लिए और फंडामेंटल आपका प्रो लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? लाइकवाइज हम अगले दिन में आएंगे तो आपने क्या किया? एक दिन फंडामेंटल किया। लाइकवाइज आपको अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो मैथ्स में तो पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लो। लाइकवाइज अगर आप इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम रिवाइज करो तो पूरे नेशनल इनकम रिवाइज कर लो। क्लियर है कि नहीं? तो एक दिन में एक चैप्टर के पहले 10 सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। अब इसमें आपको अगर 7 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, आधा घंटा लगता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इस समय टारगेट बेस्ड पढ़ाई ही होगी। अगर आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करोगे इस टाइम पे तो भाई मैं नंबर ऑफ आवर्स में नहीं बता सकता, ये करना ही करना पड़ेगा। ये मिनिमम है जो आपको करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट डे में आए, नेक्स्ट डे में आपने बोला कि मैं आज एडमिशन के 10 सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करूंगा। एडमिशन के कितने क्वेश्चन होंगे? मैक्सिमम 10।
10 के 10 लगा लिया आपने तो आपका एडमिशन एक प्रो लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। पहले 10-10 सैंपल पेपर का सबके साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा करना है और एक दिन में सारे सब्जेक्ट भी लगाने हैं। स्कूल जा नहीं रहोगे उस समय पर, मैक्सिमम स्कूल में छुट्टी होगी, अगर स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी तो आप हफ्ते होगा या कुछ भी होगा, हम अभी अटेंडेंस मेंटेन कर लेना, बाद का अपने आप मैनेज करो, इतने स्मार्ट तो तुम लोग हो ही, ठीक है भाई। तो आपको हर एक दिन सारे सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में भी आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना। तो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, लीगल स्टडीज है, कोई और सब्जेक्ट है, हर एक दिन पहले 10 सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन लगाने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। ऐसा करोगे तो करीबन करीबन दिसंबर जब गुजरेगा तो आपकी पूरी एड्स टू अकाउंटेंसी लग जाएगी, पूरे एक महीने में एड्स टू अकाउंटेंसी लग जाएगी, जो भी सैंपल पेपर फॉलो कर रहे होगा मैथ्स का पूरा लग जाएगा पूरे दिसंबर में। अब क्या होगा ना, आप दिसंबर क्रॉस करते करते आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। जनवरी में क्या करना है, जनवरी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन के लिए मैं एक सीरीज भी निकालूंगा यूट्यूब पर, मैं आपको उसका लिंक दूंगा उस समय पर। उसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने डिफरेंट किताबों का जितने दुनिया के बाहर के क्वेश्चन आपको दूंगा, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन कितने करने होंगे आपको, 5 एक दिन में। 5 चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ आप करीबन 7, 8, 10 क्वेश्चन नॉर्मल करने होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के होंगे, जो सैंपल पेपर आईएससी रिलीज करेगा उस सारी चीजों के। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपका पेपर ही होगा, दिसंबर और जनवरी हमको सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने, देखो भाई, मैंने आपसे नवंबर तक का ये समय नहीं मांगा कि सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ो, ऑल्टरनेट पढ़ते चलो, लेकिन दिसंबर के बाद सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ने, दिसंबर से इवन पढ़ने। प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसी फाइल नहीं बनानी है कि बहुत ज्यादा 8 फाइल लगे आपकी, देख की बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उस पर, बिल्कुल नहीं। सिंपल फाइल बनाओ, जैसा कवर चढ़ाने को बोला स्कूल वाले ने वैसा चलाओ, नंबर ठीक ठाक मिलेंगे आपको, कंटेंट पे मिलते हैं, आपके वाइवा पे नंबर मिलते हैं, आपकी फाइल की सुंदरता पे नंबर नहीं मिलते हैं। इसको दिमाग में रख लीजिए बात। अगर कुछ बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई संडे पिक करो, सैटरडे संडे पढ़ना शुरू कर दो, उस एंट्रेंस का भी बहुत ज्यादा वेटेज है। ऑलराइट, अगर आपके पास इससे कुछ अलग ऑप्शन हो, अलग टाइम टेबल का शेड्यूल हो सकता है कुछ बच्चे रात में जगने वाले हो। मैंने यहां पर ना रात में जगने वालों के लिए टाइम टेबल बनाया, या मैंने ना जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाया। मैं बहुत लथार्जिक हूं, मैंने वही टाइम टेबल बनाया जो मैं फॉलो कर रहा था, ठीक है भाई। मैं ना बहुत जल्दी सुबह उठता था, ना मैं बहुत ज्यादा देर रात तक जगता था। मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे सो जाता था, सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे स्कूल के समय उठता था। मैंने वही टाइम टेबल फॉलो किया पूरे साल। वही बहुत फैसिनेटिंग टाइम टेबल नहीं है मेरा कि भाई सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है, तुम्हें चांद तारे तोड़ना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई। आप जैसे हो आप नॉर्मल लाइफ जियो, आप बायोलॉजिकल क्लॉक के एंटी बायोलॉजिकल क्लॉक मत चलाओ। आप रात सोने के लिए, सुबह जागने के लिए वही फॉलो करो। उससे क्या होता है ना, उससे लॉन्ग रन में तबीयत खराब नहीं होती है। आप ऐसा ना हो जाए भैया अभी तो बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर रहे थे, एग्जाम टाइम में 10 दिन के लिए पढ़ गए, 10 दिन के लिए आपको डेंगू हो गया, 10 दिन के लिए आपको कोई और बीमारी हो गई, तो लोग गए ना भाई, आप रेस से बाहर हो चुके हैं सर। अगर आप रेस लगा रहे हो, गाड़ी आपकी खराब हो जाए तो रेस के बाहर है। तो ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरा रात देर जग के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अभी सारा पढ़ डालना है। पूरी लंबी रेस है, धीरे धीरे चलेंगे, फिर धीरे तेज बढ़ेंगे, फिर स्प्रिंट मारेंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ही ज्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे, आप टेंशन मत लो। रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू कॉमर्स, कोई डाउट होगा, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स फॉर दिस ईयर। और आपको कोई परेशानी होती है आप यूट्यूब चैनल मेरा देखिए, कोई डाउट आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करिए, और इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट क्लास, थैंक यू, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।